हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सरकारी टीचर से रिश्वत लेते हुए डीईओ रंगे हाथों पकड़ा गया। तेलंगाना के जिले मुलुगु में एक सरकारी टीचर से रिश्वत लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ पानेनी को एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ जूनियर असिस्टेंट दिलीप को भी हिरासत में लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जिले के स्कूल टीचर हरजी ने जाती वजूहात की बिना पर 3 महीने की छुट्टी ली थी। छुट्टी मुकम्मल होने के बाद वो दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए मुलुगु डीईओ के दफ्तर पहुंचे। तहम ड्यूटी पर दोबारा बहाल होने की इजाजत देने के लिए डीईओ ने इस टीचर से 20,000 रुपये रिश्वत तलब की। इस पर टीचर हरजी ने एसीबी से शिकायत की। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक जब हरजी डीईओ पानेनी को 20,000 रुपये रिश्वत दे रहे थे तभी एसीबी के डीएसपी की क़यादत में एक टीम ने रंगे हाथों इन्हें पकड़ लिया। एसीबी हुकाम ने बताया कि डीईओ और जूनियर असिस्टेंट दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। मजालिस मुकामी इंतखाबात और सरकारी स्कीमात पर चीफ मिनिस्टर की वज़रा से मुशावरत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के साथ इजलास में शिरकत करते हुए मजालिस मुकामी इंतखाबात रैतु भरोसा स्कीम के अलावा ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद में दस्तियाब वज़रा के साथ इजलास में मजालिस मुकामी इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया। चीफ मिनिस्टर ने वज़रा से कहा कि वो मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं और अपने अपने अज़ला में कायदीन और कैडर को मुतहर्रिक करें। उन्होंने कहा कि पंचायत राज इदारों के अलावा म्युनिसिपैलिटीज़ में कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाना वज़रा और आवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़रा को अपने अलॉट करदा मुत्तहदा अज़ला में अभी से पार्टी कारकुनों के इजलास मुनक्किद करते हुए मजबूत उम्मीदवारों के इंतखाब की राह हमवार करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि इंतखाबी वादों की तकमील और नए फलाही स्कीमात के सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार किया जाए ताकि मजालिस मुकामी में कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो। चीफ मिनिस्टर ने यकीन जाहिर किया है कि हुकूमत की 1.5 साल कारकर्दगी से इंतखाबात में कांग्रेस को फायदा होगा। हुकूमत की तश्कील के बाद कांग्रेस पार्टी का यह पहला अवामी इम्तिहान है। चीफ मिनिस्टर ने रैतु भरोसा स्कीम पर मौसर अमलावरी की हिदायत दी ताकि कोई भी मुस्तहिक किसान स्कीम से महरूम न रहे। राशन कार्ड पर बारीक चावल की सरबराही, इंदरमा हाउसिंग और राजीव युवा विकास स्कीम जैसी स्कीमात से शहरी और दही इलाकों में लाखों खानदानों को फायदा होगा। चीफ मिनिस्टर ने वज़रा से कहा कि वो अपने मुतल्लिक़ अज़ला के अलावा इंचार्ज अज़ला के बारे में रिपोर्ट पेश करें। हुकूमत ने फलाही स्कीमात के इस्तेफादे को रहंदगान के बैंक अकाउंट में रास्त तौर पर इमदादी रकम की मुंतकिली का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने वज़रा से कहा कि वो जिले के अवामी नुमाइंदों के साथ इश्तराक बरकरार रखें ताकि स्कीमात पर अमलावरी में अरकान असम्बली को शामिल किया जा सके। मेट्रो रेल कामों के लिए 125 करोड़ रुपए जारी। पुराने शहर में मेट्रो रेल के लिए जायदादों के हुसूल में तेजी की राह हमवार हो रही है। महकमे बल्दी नज़्म और नस्क़ के दारुशिफ़ाता चंद्रान गुट्टा राहदारी पर कामों को तेज करने के लिए 125 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। हुकूमत ने पुराने शहर की मेट्रो राहदारी को अंदरून 4 साल मुकम्मल करने का ऐलान किया था और दारुशिफ़ाता फलकनुमा जायदादों के हुसूल और इन्हिदामी कार्रवाइयों का आगाज़ किया जा चुका है। मेट्रो रेल हुक्काम ने इस राहदारी पर कामों में तेजी लाने के लिए हुकूमत से बजट में मुख्तस 500 करोड़ की इजराई के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर हुकूमत से 125 करोड़ रुपए की इजराई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रकम की वसूली के बाद राहदारी पर इन्हिदामी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज किया जाएगा और जायदादों के हुसूल के लिए मुआवजे की अदायगी को तेज कर दिया जाएगा। तारक रामाराव से 7 घंटे पूछताछ, कहा जेल जाने के लिए भी तैयार। फार्मूला ई कार रेस के सिलसिले में पीर को बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश हुए, जहां एसीबी के ओहदेदारों ने तारक रामाराव से 7 घंटे पूछताछ की। शाम 5 बजे के बाद इन्हें जाने दिया गया। बाद अज़ां वो तेलंगाना भवन रवाना हुए और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इन्हें गैर जरूरी तौर पर परेशान किया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि सच्चाई का पता वक्त के साथ चलता है, अगर दोबारा जेल जाना पड़े तो भी मुझे कोई खौफ नहीं। हुकूमत की झूठी जमानतों और जाली ऐलानात को मैं हमेशा बेनकाब करता रहूंगा। एक बार नहीं 100 बार बुलाएंगे तो भी पूछताछ के लिए हाजिर हूंगा। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। तेलंगाना के लिए बीआरएस ही असल मुहाफिज है। अगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए आए। केटीआर ने मजीद कहा कि हमारे खिलाफ मुकदमे बनाकर हमें हिरासा किया जा रहा है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि हम डर जाएंगे तो ये इनकी खाम ख्याली है। हम हर हाल में आवाम की आवाज बनकर सवाल करते रहेंगे। केसीआर और हरीश राव को कालेश्वरम कमीशन के सामने तलब किया गया। मुझे बार बार एसीबी की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मुमकिन है कि मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाए। हमें ना मुकदमा से डर है ना जेल नई चीज है। हमने तेलंगाना तहरीक के दौरान भी जेल देखी है, अब भी जाने से नहीं डरते। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि कांग्रेस हुकूमत को हरगिज नहीं छोड़ेंगे जब तक किए गए वादे पूरे नहीं होते। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मजीद कहा कि रियासती हुकूमत मदालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात करवाने की तैयारी में है, लेकिन रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल होने से पहले ही उजरत में इंतखाबात कराने की साजिश की जा रही है। रियासत के अवाम खास तौर पर बीसी तबकात इस बात पर तवज्जो दें, इंतखाबात में इस हुकूमत को सही सबक सिखाना चाहिए।
ट्रैफिक चालानात में इजाफा। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। साल 2023 के मुकाबले 2024 में ट्रैफिक चालानों की तादाद में इजाफा देखा गया। हुक्काम के मुताबिक साल 2024 में हेलमेट न पहनने की वजह से 25,50,000 चालान किए गए। इसी तरह मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हुई, जिसके तहत 86,048 अफराद को चालान किया गया। साल 2023 में ट्रैफिक चालानों की तादाद 19,01,000 रही, जबकि साल 2024 में इस तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ। इससे जाहिर होता है कि साल 2024 में हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में नुमाया इजाफा हुआ है। इसी तरह मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग पर साल 2023 में 57,866 चालान किए गए। सीट बेल्ट ना पहनने के 22,300 केसेस दर्ज हुए। सड़कों पर गाड़ियों को इंतहाई तेज रफ्तार दौड़ाने की वजह से 30 केसेस भी दर्ज किए गए। तेलंगाना जागृति का रियासतगिरी सियासी तरबियती प्रोग्राम। तेलंगाना जागृति की सदर और बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने ऐलान किया है कि तेलंगाना जागृति रियासत भर में नौजवानों, खवातीन और तलबा के लिए एक जामी सियासी तरबियती प्रोग्राम का आगाज करेगी, जिसका मकसद नई नस्ल को क़यादत के लिए तैयार करना है। कविता ने अपने रिहाइशगाह पर लीडर नामी पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी और कहा कि साफ सुथरी और उसूल पसंद सियासत को फरोग देने के लिए नौजवानों की शिराकत दारी निहायत जरूरी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की इनकलाबी रूह और समाजी बेदारी की रिवायत को बरकरार रखने के लिए नई नस्ल में सियासी शऊर पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कविता ने ऐलान किया है कि हर महीने 3 दिन तरबियती सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे। पहला सेशन जुलाई में हैदराबाद में होगा, जिसके बाद अगस्त से ये सेशंस रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में तसलसल से मुनक्किद किए जाएंगे। इन सेशंस में शुरका को सरपंच से लेकर रुकने पार्लियामेंट तक के अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारियों, अवामी मसाइल की निशानदही, तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल और मौसर हिकमत अमली जैसे मौज़ूआत पर अमली तरबियत दी जाएगी। कविता ने इस बात का इयादा किया है कि तेलंगाना जागृति रियासत में दायरा जाती इंतखाबात में BC तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मसावी नुमाइंदगी ही एक मुतवाज़िन सियासी निज़ाम की ज़मानत है। ख़वातीन रिजर्वेशन कानून के तनाज़ुर में कविता ने कहा कि ख़वातीन को क़यादत के लिए तैयार करना अब मज़ीद ज़रूरी हो चुका है। उन्होंने कहा कि आइंदा पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जागृति अहम किरदार अदा करेगी। कविता ने यह भी बताया कि हल्क़ाबंदी के बाद रियासत में असम्बली सीटों की तादाद बढ़कर 153 होने का इम्कान है, जबकि लोकसभा सीटों में भी इजाफा मुमकिन है। इन हालात में बाखबर और बासलाहियत क़यादत की तैयारी निहायत ज़रूरी है, ताकि अवाम दोस्त और मुतवाज़िन सियासी निज़ाम कायम हो सके। अमित शाह का 29 जून को दौरा निज़ामाबाद में जलसे से खिताब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस महीने की 29 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। बीजेपी ज़राए के मुताबिक वो सबसे पहले हैदराबाद में पार्टी के अहम कायदीन के साथ एक इजलास में शिरकत करेंगे। बाद अज़ा वो निज़ामाबाद ज़िले रवाना होंगे, जहां वो हल्दी बोर्ड के दफ्तर के इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर निज़ामाबाद के मुकामी पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में होने वाले जलसे से वो खिताब करेंगे। पार्टी ज़राए ने मज़ीद बताया कि अमित शाह इसी रोज़ दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इनके इस दौरे के सिलसिले में 1 या 2 दिन में बाज़ाब्ता सरकारी ऐलान का इम्कान है। याकुतपुरा में MLA के दौरे के दौरान AIMIM कारकुन पर मुबैना हमले के मामले में 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेन बाजार पुलिस ने जुमेरात 12 जून को याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान AIMIM पार्टी के एक कारकुन पर मुबैना तौर पर हमला करने के इल्जाम में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब्दुल अजीज 31 साल की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक वो अपने चचा ख्वाजा नसीरुद्दीन के साथ गए थे, जब MLA याकुतपुरा में पानी भरने वाले मुकामात का मुआयना करने पहुंचे। मोहम्मद उमर ने जाती रंजिश की वजह से मेरे चचा को जबरदस्ती धकेल दिया और जब मैंने इतराज़ किया तो हमारे दरमियान गर्मा गर्म झगड़ा शुरू हो गया। इसी दौरान मोहम्मद उमर ने अपने भाइयों मोहम्मद अली, मोहम्मद गौस, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद साहिल और मोहम्मद ख्वाजा के साथ मिलकर मुझे धमकियां देना शुरू कर दी और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। इसके नतीजे में मुझे सर पर चोटें आईं, जिनमें टाके लगे और मेरे जिस्म पर खून बहने वाले कई जख्म आए। अजीज ने अपनी शिकायत में कहा कि रेन बाजार पुलिस ने BRS एक्ट की दफ़ा 118(1), 115(2), 351(2), RW 35 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद से अपील की है। आनंद ने मदाखलत करते हुए दावा किया है कि बेकसूर अफराद के खिलाफ गैर मुनसिफाना मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हालिया शदीद बारिशों की वजह से याकुतपुरा असम्बली हल्के के तहत मुर्तुज़ा नगर, धोबी घाट, मदीना नगर और दीगर इलाकों में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। नाकिस जारी नाली की तामीर के काम की वजह से गरीब खानदानों का सामान तबाह हो गया है। इससे मायूस होकर कुछ रिहायशियों ने MLA जाफर हुसैन मिराज के दौरे के दौरान एहतजाज किया। इसके बाद MLA के दबाव में रेन बाजार पुलिस रोजाना भोले भाले मकीनों को तलब करके इन्हें सुबह से रात तक स्टेशन पर इंतजार करने पर मजबूर कर रही है। मजीद ये कि FIR नंबर
93/2025 गैर जमानती दफात के तहत दर्ज की गई है। खान ने कहा कि जिन लोगों का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था, बारिश से होने वाला नुकसान, जुमेरात की बारिश से मुर्तुज़ा नगर, मदीना नगर, मौला का छिल्ला और याकुतपुरा के दीगर इलाकों में कई मकानात ज़ेरे आब आ गए हैं। रिहायशियों ने घरेलू सामान को बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तला दी और कहा कि इन्हें अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। हैरत की बात यह है कि बड़े पैमाने पर बारिश से होने वाले नुकसान के बावजूद MLA के दौरे के दौरान सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस एहलकार तैनात नहीं किया गया, हालांकि आला हुक्काम को सूरत हाल का इल्म था। याकुतपुरा में नालों के कामों में तेजी लाने के लिए जायजा इजलास, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की जोनल कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली याकुतपुरा ने अपने हल्के में नालों के कामों में तेजी लाने के लिए JHMC के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में हल्का असम्बली याकुतपुरा में जारी नालों के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए निशाना मुकर्रर किया गया। जनाब जाफर हुसैन मेराज ने ओहदेदारों को बताया कि 2 दिन पहले जरा सी बारिश पर नाले के ज़ेरे इल्तिवा कामों की वजह से पानी का बहाव रुक गया और पानी आसपास के घरों में दाखिल हुआ। इससे मुकामी आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नालों का काम अगर निशाना मुकर्रर करके तेजी के साथ मुकम्मल किया जाए तो इससे मुकामी आवाम को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मौसम बरसात की आमद हो चुकी है, इसलिए ज़रूरी है कि इन कामों में तेज़ रफ्तारी लाई जाए, वरना अवामी बरहमी का सामना करना पड़ सकता है। हल्का याकुतपुरा में नालों का काम अरसे दराज से ज़ेर इल्तिवा है, इसलिए इसे जल्द मुकम्मल करना ज़रूरी है। जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन टिविंगना और दीगर ओहदेदारों ने रुकन असम्बली को तयक़ुन दिया कि वो इन कामों में तेज़ी लाएंगे। हरीश राव बीमार, साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव अलील हो गए हैं और वो सिकंदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। पार्टी ज़राए ने बताया कि तेलंगाना भवन में कल शाम बुखार और गर्दन दर्द की शिकायत के बाद हरीश राव हॉस्पिटल पहुंचे, जिन्हें वहां शरीक कर लिया गया। तेलंगाना इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट बोर्ड ने एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 2025 के नतीजे जारी किए। फर्स्ट ईयर में 66.4% और सेकेंड ईयर में 51.7% तलबा कामयाब करार दिए गए। ये एग्जाम्स रियासत भर में 22 में से 29 मई तक मुनक्किद किए गए थे। इनमें न सिर्फ नाकाम होने वाले तलबा ने शिरकत की, बल्कि वो तलबा भी शामिल थे जो अपने नंबरों में बेहतरी लाना चाहते थे। इस बार जुमला 4.2 लाख तलबा ने एग्जाम्स में हिस्सा लिया। तलबा बोर्ड की सरकारी वेबसाइट के जरिए अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कांग्रेस लीडर लियाकत अली मोहसिन की रुकन कौंसिल कविता से मुलाकात, BRS में शमूलियत। तेलंगाना जागृति की सदर और रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने जगत्याल का दौरा किया। इस मौके पर कांग्रेस क़यादत और साबिक वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी जनाब लियाकत अली मोहसिन ने अपने हामियों के साथ भारतीय राष्ट्र समिति यानी BRS में शमूलियत इख्तियार की। BRS में शमूलियत इख्तियार करने वाले अफराद ने पार्टी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और रियासत की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने का वादा किया। लियाकत अली मोहसिन ने कहा कि अक़लियतों की तरक्की सिर्फ BRS से मुमकिन है। नौजवान लीडरान अजहर इंजीनियर मोहम्मद मुर्तुज़ा, मुज़क्कर अली बिलाल, मोहम्मद अली तस्किन और अब्दुल बासित ने भी कविता से मुलाकात की और अवामी फलाह और बहबूद के जज्बे के तहत पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने BRS के अवाम दोस्त पॉलिसियों की भरपूर तायद करते हुए हर सतह पर ताउन की यकीन दहानी कराई। कविता साहिबा ने नए शामिल होने वाले कायदीन और नौजवानों का खैर मकदम करते हुए कहा कि BRS रियासत की तरक्की और अवाम की खिदमत में पेशवेश है और नौजवानों का जोश व खरोश पार्टी के लिए एक मुस्बित इशारा है। चंद्रबाबू नायडू के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू के दौरों के लिए इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से हुक्काम ने चौकसी इख्तियार की है। DGP हरीश कुमार गुप्ता ने इंटेलिजेंस चीफ को इस मामले पर जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू जब अजला के दौरे पर जाते हैं तो आमतौर पर GMR कंपनी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। ताहम इस हेलीकॉप्टर में बार बार तकनीकी खराबियां पेश आने की वजह से हुकूमती हलकों में तशवीश पैदा हो गई है। हुज्जाज किराम को लेकर लखनऊ आने वाला सऊदी तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। सऊदी अरब के जिद्दा शहर से 250 हुज्जाज किराम को लेकर लखनऊ के अमावसी एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले सऊदी एयरलाइंस के तैयारे को एक बड़ा हादसा टल गया। ये वाक़या इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब फ्लाइट नंबर SV 3112 लखनऊ में लैंड करने के बाद टैक्सी वे पर जा रही थी कि तैयारे के बाएं पहिए से चिंगारियां और धुआं उठने लगा। एयरपोर्ट के हुक्काम ने पीर की रोज से तफसीलात जारी की। जब पायलट ने बाएं पहिए में खराबी महसूस की तो फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मुतल्ला किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तकरीबन 20 मिनट की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। तैयारा हफ्ते की रात 11:30 बजे जिद्दा से रवाना हुआ था और इतवार की सुबह 6:30 पर लखनऊ के अमावसी एयरपोर्ट पर लैंड किया। रनवे पर उतरने के बाद जैसे ही तैयारा टैक्सी वे पर दाखिल हो रहा था, बाएं पहिए से अचानक आग और धुआं निकलने लगा, जिससे मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम तमाम 250 हुज्जाज किराम को बाहिफाजत तैयारे से उतार लिया गया, जिसके बाद मुसाफिरों और अमले ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक ये वाक़या तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया, जिसकी मुकम्मल जांच जारी है।
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजकोट में किया साबिक़ वज़ीर आला विजय भाई रूपानी का आखिरी दीदार, कहा इनका जाना मेरे लिए ज़ाती नुकसान। अहमदाबाद तैयारा हादसे में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर आला गुजरात विजय भाई रूपानी के इंतकाल पर मुल्क भर में दुख की लहर दौड़ गई है। कल सुबह ही अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने इनकी बाक़ियात इनके ख़ानदान के हवाले की और तमाम सरकारी एजाज़ के साथ इनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। अहमदाबाद से विजय रूपानी के नाश को उनके आबाई घर राजकोट ले जाया गया, जहाँ हिंदू रसूम के मुताबिक उनकी आखिरी रसूम अदा की गई। दरियास्ता मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल राजकोट में पहुंचकर विजय भाई रूपानी के आखिरी दीदार किए और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस लम्हे की तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर दाखिला ने लिखा कि आज राजकोट में विजय भाई रूपानी जी के आखिरी दीदार करके इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। विजय भाई तंजीम से लेकर हुकूमत तक जिंदगी भर अपने नजरियाती वाबस्तगी के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ रहे। 6 महीने के अंदर 91 शेरों की अम्बात। NTCA ने कहा हिंदुस्तान में इस साल अब तक गैर कानूनी शिकार, इलाक़ाई तनाज़ात, इंसानों और जंगली हयात के तनाज़ात, ट्रेन हादसात और कुदरती वजूहात की वजह से 91 शाही शेर हलाक हो चुके हैं। ये एक तशवीशनाक एदाद-ओ-शुमार है जिसके मुताबिक मुल्क में हर महीने औसतन 17 शेर मर रहे हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 5.5 महीने के दौरान मुल्क में गैर कानूनी शिकार, इलाक़ाई तनाज़ात, इंसानों और जंगली हयात के तनाज़ात, ट्रेन हादसात और कुदरती वजूहात की वजह से 91 शाही शेर हलाक हो चुके हैं। ये तशवीशनाक एदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि मुल्क में हर महीने औसतन 17 शेर मर रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इस साल शेरों की हलाकतों की कुल तादाद पिछले साल के 126 के एदाद-ओ-शुमार से तजावुज़ कर सकती है। ईरान ने किया इसराइल पर बड़ा हमला, तिल अबीब और हिफा शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से किए हमले। पीर को दोनों ममालिक की जानिब से मिसाइल फायर किए गए। तिल अबीब, हिफा और पीटा तुकवार पर ईरानी हमलों में कई अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। इस दौरान पावर प्लांट समेत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा बताया जाता है। खबरों के मुताबिक मजमूई तौर पर मरने वाले इसराइलियों की तादाद 22 तक पहुँच गई है। ईरान की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में हलाक होने वालों की कुल तादाद 224 के करीब पहुँच गई है। दरियासना इस सब के दरमियान कुछ हिंदुस्तानी तलबा जंग की वजह से बैरूनी मुल्क फंसे हुए हैं, जिन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो ईरान के जोहरी प्रोग्राम को निशाना बनाते रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कौमी इत्तेहाद की अपील की। इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इसराइल पर रिहायशी इलाकों पर हमले का इल्ज़ाम आयद करते हुए सख्त सजा की धमकी दी है। इसराइल के वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि तेहरान को जल्दी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद वस्ता इसराइल और जुनूबी इसराइल के इलाके बीर शीबा में सायरन की आवाज़ें सुनी गई। जिन इलाकों में सायरन बजते हैं वहाँ के शहरियों को अगले इत्तला तक पनाहगाहों में रहने की हिदायत की जाती है। लाइव न्यूज़ प्रोग्राम के दौरान ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर बमबारी, एंकर प्रोग्राम छोड़कर भाग पड़ी। पीर की शाम तेहरान से यकीन न आने वाले मनाजिर सामने आए हैं, जहां ईरानी सरकारी टेलीविजन, जो आयतुल्लाह अली ख़ामनेई हुकूमत का तर्जुमान समझा जाता है, इसने ऐलान किया है कि वो इसराइली बमबारी की जद में हैं। लाइव नशरियात के दौरान एंकर काफ़ी जोश के साथ खबरें पेश कर रही थी कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया और छत से कंक्रीट के टुकड़े गिरने लगे। इसके साथ ही एंकर घबराकर उठी और वहाँ से भाग जाती है। ईरानी टेलीविजन नेटवर्क पर यह हमला उस वक्त हुआ जब इससे चंद घंटे पहले इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल कंटेंट ने एक सख्त इशारा दिया था कि इसराइली फौज IDF तेहरान में सरकारी मीडिया को निशाना बनाने वाली है। अपने बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरानी प्रोपोगेंडे और इश्तियाल अंगेज़ी का तर्जुमान खत्म होने के करीब है। इस इलाके से शहरों का इनखला शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद खातून एंकर दोबारा स्टूडियो में वापस आ गईं, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।